जय माता दी बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की 2.1 एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मतलब x की वैल्यू, जितने भी पॉइंट पर कोई भी लाइन x एक्सिस को कट करेगी उतने ही वहां पर नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। जैसे अब अपन इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो x एक्सिस पर लाइन ने कट नहीं किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। यहाँ पर x एक्सिस को 2 बार कट करा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पर x एक्सिस को 1 बार कट करा है तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। यहाँ पर x एक्सिस को 1 2 3 4 टाइम्स कट करा है तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 4। और लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे जहां पर भी x एक्सिस को कोई भी कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन टच करती है तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस 1 ही काउंट करते हैं। तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे अपने 3। अब बच्चों हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया है, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a की वैल्यू हमारी निकली है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, कांस्टेंट मतलब 1, और c की वैल्यू है 8। सबसे पहले a इंटू सी करा तो कितना आया? 8 को हम कर देंगे प्राइम फैक्टराइज। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब हम बनाएंगे इनके पेयर। 4 2 जा 8 और 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 2x। इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, x² एज इट इज। 2x को मैंने लिख दिया -4x प्लस का 2x, जो कि हमने यहाँ पर पेयर बनाया है उस हिसाब से। इन शॉर्ट में कहूँ तो जो नंबर्स के हम पेयर बना रहे हैं वो प्रोडक्ट करने पर a इंटू सी के बराबर आने चाहिए। जैसे अपना a इंटू सी आ रहा है 8, तो 4 2 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म 2x के बराबर आना चाहिए। माइनस का 8 एज इट इज। अब फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आपका x माइनस 4। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर अगेन बच जाएगा x माइनस 4। दोनों टर्म में से हमने x माइनस 4 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। वैन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, ये हो जाएगा आपका अल्फा। वैन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा आपका बीटा। आगे क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपको रिलेशनशिप भी बतानी है। रिलेशनशिप बताने के लिए सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोस निकालने पड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपका कितना आया था? 4। बीटा आपका कितना आया था? -2, तो प्लस -2। 4 -2, आंसर आ गया 2। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे? 1। अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a के इक्वल आना चाहिए। आ रहा है? रिलेशनशिप को हमने यहाँ पर शो कर दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर b की वैल्यू है -2 और ये -b/a के इक्वल आ रहा है। अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो आना चाहिए अपने c/a के इक्वल। आपका अल्फा निकला था 4, बीटा निकला था -2। 4 2 से कितना हो गया? -8/1। अब आप जब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? -8, मतलब ये हो जाएगा आपका c/8। अब बच्चों हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन को जब हम कंपेयर करेंगे तो पॉलिनोमियल में a इज इक्वल टू आपका कितना है? 4, b इज इक्वल टू है -4 और c इज इक्वल टू है 1। पहले अपन a इंटू सी करेंगे, 4 1 जा 4, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 2 जा 2 1 जा, 2 और 2 का पेयर बन रहा है, इससे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। 4s² एज इट इज। 4s को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -2s -2s, क्योंकि -2s किसके इक्वल हो जाएगा? 4s के, +1 एज इट इज। अब हम फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s, यहाँ पर बचेगा 2s -1 और यहाँ पर कॉमन आ रहा है -1, यहाँ पर फिर से बचेगा 2s -1। ये दोनों टर्म हमेशा सेम आनी चाहिए, ताकि अगेन अब इनमें से अपन कॉमन ले लेंगे। 2s -1 बाहर लिया तो अंदर आपका बच रहा है 2s -1।
यहाँ पर आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी 1/2। अब अपन बनाएंगे रिलेशनशिप। सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए। यहाँ पर अल्फा है आपका 1/2, बीटा भी आपका है 1/2, ऊपर डिनोमिनेटर सेम है 1 + 1 2/2। आंसर कितना आ गया 1/1। अगर रिलेशनशिप अपन बनाएंगे तो यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट के वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। यहाँ पर हो गया 4 × 4/4, ये इक्वल हो गया अपना -b अपॉन a के। देखिए यहाँ पर b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 4। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, वो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 1 × 1 2 × 4, ये इक्वल आना चाहिए अपने c अपॉन a के। अब आप यहाँ से देख लीजिए c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 4। क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब 2.2 एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप बतानी है कांस्टेंट कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 6x², उसके बाद 7x - 3। यहाँ पर a आपका हो गया है 6, b आपका हो गया है -7 और c आपका हो गया है -3। a इंटू सी करा, a इंटू सी आ रहा है आपका 6 × 3 = 80, इसको मैंने कर लिया है प्राइम फैक्टराइज। 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। पेयर बना लिया हमने। हमको चाहिए 7x, तो हम 9 और 2 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर 7x आ जाता है। इस इक्वेशन में 6x² एज इट इज, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा तो मैंने लिख दिया माइनस का 9x प्लस का 2x और -3 एज इट इज। इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x बाहर ले लिया है, यहाँ पर बचा है 2x -3, यहाँ पे से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 बाहर लिया, यहाँ पर बचा है 2x -3। अब हम 2x -3 को ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा 3x + 1। When 2x - 3 = 0, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ रही है 3/2, जो कि हो जाएगा अल्फा। और यहाँ पर when 3x + 1 = 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है -1/3, जो कि आपका हो जाएगा बीटा। अब हम रिलेशनशिप बताने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल आना चाहिए अपना -b अपॉन a के। अल्फा की वैल्यू आई थी आपकी 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3। 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2 अपॉन 3 × 2 = 6। इसको कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है 7/6। इसको अपन कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर b की वैल्यू है -7, हमारे यहाँ पर आ रहा है 7, मतलब -b अपॉन a है आपका 6। ये प्रूफ हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा की वैल्यू थी 3/2 और बीटा की वैल्यू थी -1/3। ऊपर आ गया आपका -3 × 1 = 3 अपॉन नीचे आ गया 3 × 2 = 6। इसको कंपेयर कर लीजिए, आपकी c की वैल्यू है -3, -c अपॉन a है आपका 6। हैंस प्रूफ। अब बच्चों 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है 4u² + 8। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल है, इसमें 2 ही टर्म है, इसलिए डायरेक्ट अपन इसमें से कॉमन ले लेंगे 4u। अंदर कितना बचा आपका u + 4 × 2 = 8। When 4u = 0, तो आपकी u की वैल्यू कितनी आ गई 0/4, तो आंसर कितना आ गया 0। When u + 2 = 0, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका अल्फा। अब अपन को रिलेशनशिप बतानी है, तो रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस का वैल्यू जो है हमारा -b अपॉन a के इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू है आपकी 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 0। सम ऑफ जीरोस निकाले तो यहाँ पर आपकी अल्फा की वैल्यू थी 0 और बीटा की वैल्यू आई है आपकी -2। 0 ± -2 कितना हो जाएगा -2 अपॉन a, मतलब 1।
अब यहाँ पर आपकी a की वैल्यू 4 है, इसलिए अपन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। 4 टू हो जाएगा -8 अपॉन 4। अभी आपका इक्वल आ गया -b अपॉन a के, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 0। ठीक है, अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। वो आना चाहिए आपकी c अपॉन a के इक्वल। यहाँ पर आपकी अल्फा की वैल्यू थी 0 और बीटा की वैल्यू थी -2। आंसर आ गया आपका -0। डिनोमिनेटर में क्या, सॉरी 0 पे कोई साइन नहीं होता है, 0 अपॉन 1। ये अपने को इक्वल करना है c अपॉन a के, इसलिए मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। ये हो जाएगा आपका 4 0 0 बाय 4, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा c बाय a। थैंक्स। अब बच्चों 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है t² -15। ये भी बाइनोमियल है, बट दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपन रख देंगे t² -15 = 0। तो t² की वैल्यू हो जाएगी 15। t पे से स्क्वायर हटेगा तो 15 पर लग जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा = पॉजिटिव रूट 15 और बीटा = हो जाएगा -√15। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस निकालने के पहले ABC की वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं। A है अपना यहाँ पे 1, B है अपना 0 क्योंकि यहाँ पे t की कोई भी टर्म नहीं है, और C है आपका -15। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अपन ने रखा अल्फा है आपका √15, बीटा है आपका -√15। दोनों को कैलकुलेट करा तो कितना आ गया 0 अपॉन 1। ये आ चुका है आपका -b अपॉन a के इक्वल। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है अल्फा इंटू बीटा आपका c अपॉन a के इक्वल आना चाहिए। अल्फा है यहाँ पर आपका √15 और बीटा आया था -√15। √15 इंटू √15 हो गया आपका -15 अपॉन 1। ये हो गया है आपका c अपॉन a के इक्वल। क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब बच्चों 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट है आपका 3x² -x -4। यहाँ पर आपकी a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -4। सबसे पहले a इंटू सी करेंगे। 3 4 12, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 0। पेयर बना लेंगे 4 और 3 का। इस इक्वेशन में मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट कर लेंगे। 3x² एज इट इज, इसको मैंने लिख दिया माइनस का 4x प्लस का 3x, क्योंकि 4 3 12 होता है, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1x बचेगा। माइनस का 4 एज इट इज। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए अपन जो नंबर्स है उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज करेंगे। 3x इधर आ जाएगा और -4x इधर आ जाएगा। -4 यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x, अंदर हमारा बचा x प्लस 1, यहाँ से कॉमन आ रहा है -4, तो अंदर भी बचेगा x प्लस 1। x प्लस 1 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 3x -4। When x प्लस 1 = 0, तो x की वैल्यू होगी -1, ये हो गया आपका अल्फा। और when 3x -4 = 0, तो x की वैल्यू हो गई 4/3, ये हो गया आपका बीटा। अब रिलेशनशिप बतानी है हमको जीरोस और कोफिशिएंट्स कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन में। तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका आया था -1 और बीटा आया था 4/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 3 1 -3 प्लस 4 1 4 अपॉन 3 1 3। 4 में से 3 क्या बचा 1/3। ये है आपका -b अपॉन a के इक्वल। ये देखिए b की वैल्यू -1, a है आपका 3। अब अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो हमारा इक्वल आना चाहिए c अपॉन a के। आपका अल्फा है -1, बीटा है आपका 4/3। -1 इंटू 4/3 हो गया आपका -4/3, जो कि आ गया है आपका c अपॉन a के इक्वल। अब बच्चों हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको निकालना है पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल इन विच सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमको कितना गिवन है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना गिवन है -1।
हमारे पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा अपने को कितना गिवन है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन सा एक्स बाय 4 प्लस माइनस -1। अब जिनके भी डिनोमिनेटर में 1 है वहां पर इस डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो फाइनल पॉलिनोमियल अपना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमको सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा हमको कितना गिवन है 1/3। हमारे पॉलिनोमियल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर हम रखेंगे √2x और अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर रखेंगे 1/3। अब जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 है वहां पर इस डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2 हो जाएगा 3√2x प्लस 1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब 2.2 एक्सरसाइज के बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है √5। हमारा पॉलिनोमियल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर रखा 0 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर रखा अपन ने √5। अपना पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा प्लस √5। ये है आपका करेक्ट आंसर। अब इसमें देखिए फोर्थ पार्ट में हमको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1। सीधे इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर रखा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर 1, तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की फिफ्थ पार्ट में हमको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा हमको दिया है 1/4। इसको हम इक्वेशन के फॉर्मूले में रख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है आपका -1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन हो गया एक्स बाय 4 प्लस 1/4। एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 1 है मतलब उसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा अपना 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये है आपका करेक्ट आंसर। सिक्स्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1। हमारे इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर हमने रखा 4 और अल्फा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर रखा 1। आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दिस इज योर करेक्ट पॉलिनोमियल।